और सीधा हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। तीरथ जी, शब्द नहीं है मेरे पास और लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बेहद दुख है आज पूरे देश पे, क्योंकि एक ऐसे वीर सपूत को खोया है जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और देश के लिए सेवा की। अपने सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी हमारे बीच में नहीं रही जी। और साथ में उनके साथ ही काफी जो 12-13 लोग शहीद हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वो एक बिपिन रावत जी एक देशभक्त और देश के लिए मर मिटने वाले और कई युद्धों का नेतृत्व उन्होंने किया। कारगिल जैसे युद्ध का, बहुत सारे पाकिस्तान के साथ में इसमें जो कुछ हुआ वो भी सबको पता है। तो ऐसे समय पे आज का दिन हमारे लिए बहुत कष्टकारी है, दुखदायी है कि हमने बीच से एक अच्छे सच्चे सपूत और देशभक्त खो दिए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। बिपिन रावत जी पिछले दिन जब मैं मुख्यमंत्री था तब देहरादून में साथ बैठे थे, उनकी पत्नी भी थी और साथ में भोजन भी किया था। बहुत सारी चीजें हमने शेयर की थी। उसके बाद मेरा दिल्ली में भी उनके आवास पे आना हुआ। उत्तराखंड के लिए भी कुछ करना चाहते थे। मेरे तो स्वयं के जिले के निकट के रहने वाले थे और देश के लिए तो लगे ही थे, पूरी तरह न्यौछावर थे। लेकिन उत्तराखंड के प्रति भी उनके मन में जो भाव था कि ये भी एक सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, सामने चाइना है, तिब्बत है, नेपाल, ऐसा बहुत सारी चीजें बातें सामने आई लेकिन नहीं रहे और उनकी वो यादें हमारे शायद आगे तक यादें बनी रहेंगी। अभी मैं कुछ समय हाल ही कुछ टाइम पहले उनके यहाँ गया था और मिला, उनकी बेटी से भी हमारा मिलना हुआ। लेकिन तब तक ये लग रहा था कि वो सकुशल लौट आएंगे। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन यकायक अभी आया हूँ लौट के तो पता चला कि अब वो नहीं रहे। तो मन को एक बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ और मैं कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से कि हम उनको संवेदना और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनके परिवार को हिम्मत दे ऐसे समय पे, और हम सब लोग उनको अपना समर्पित करते हैं। ऐसा मेरा आपके माध्यम से बहुत कष्टकारी। तीरथ जी, देखिए, आप यादों की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरीके से सरल सौम्य व्यक्तित्व वाले जनरल बिपिन रावत थे। तो कोई उनकी एक ऐसी बात जो आज आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमसे? देखिए, कल्पना नहीं कर सकता था कि एक सीडीएस और एक चीफ ऐसा एक सामान्य उससे भी हम लोग बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कल्पना नहीं कर सकते हैं उनका इतने बड़ा ओहदा होने के बाद भी, और एक सरल स्वभाव उनका और उनका जिस तरह व्यक्तित्व था तो उसको हम भुला नहीं सकते हैं। और जब थे तो बहुत सारी चीजें, बल्कि हम जब बैठे तो पहाड़ी डिश ऐसा करके भी हम वहाँ पे था तो काफी चीजें बात हुई और बहुत सारा। तो उन्होंने अपना बचपन से और बात तक का भी विषय लाए और मैं कह सकता हूँ कि जब उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि इस प्रकार का व्यक्तित्व आज नहीं रहे। तो मैं जब दिल्ली में भी आवास पे आया तो बहुत सारा उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के अंदर ये सामने चाइना है, ये सब चीजें। गौचर एक हवाई पट्टी थी, उसके बारे में जब उनसे कहा था
तो मैंने खैर संसद में बोला, उनको भी मैंने कहा कि एक पहाड़ी है, सुना कि आप आर्मी और इसके द्वारा वो कट सकता है पहाड़, ठीक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम बिल्कुल मेरे मन में है और जी। मेरे दिमाग में बात है, और वहाँ एक निश्चित है गुहाई पट्टी एक बड़ी बने, अच्छी बने, जी। और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और वो काट सकते हैं, ऐसा कई बातें सामने हम्म। उनसे मैंने शेयर बिल्कुल की। तीरथ जी, और इसीलिए उनको आज पूरा देश